हाय अगेन। सो आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंडलीनेस की। फ्रेंडलीनेस क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर फ्रीलांसर्स में फ्रेंडलीनेस कैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं एक बात बताती जाऊँ कि लोग फ्रेंडलीनेस को चीजीनेस के साथ थोड़ा सा मिक्स कर जाते हैं। चीज़ी होना, चिपकू होना, ये नेगेटिव टर्म्स हैं, ये नेगेटिव चीज़ें हैं, ठीक है, ये नहीं करना। फ्रेंडली होना ये पॉजिटिव चीज़ है, इसको प्रोफेशनलिज्म में काउंट किया जाता है, ठीक है। कुछ टाइम पहले लोग फ्रेंडलीनेस को नेगेटिव समझते थे। लोगों को लगता ये था कि जब फॉर्मल की बात करते हो, प्रोफेशनलिज्म की बात करते हो, तो फ्रेंडलीनेस नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिनका ये कॉन्सेप्ट है उनका शायद मानना ये है, या उनको शायद ये लगता है कि फ्रेंडलीनेस का मतलब ये होता है कि बहुत चीज़ी हो जाते हो और भूल जाते हो प्रोफेशनलिज्म को, या एक जिसे कहते हैं एक थिन सी लाइन है उसको क्रॉस कर जाते हो, ठीक है। सो उसको हमें क्रॉस नहीं करना, एक डिस्टेंस रखना है, लेकिन एक डिस्टेंस नहीं भी रखना। फ्रेंडलीनेस में क्या होता है कि आप दूसरे लोगों को फ्रेंड जैसे लगते हो, ठीक है। दूसरे लोगों को लगता है कि हम इससे बात कर सकते हैं, या ये हमारा फ्रेंड जैसा है, या ये हमारी बात को समझ सकेगा, या ये अप्रोचेबल है, ठीक है। सो अब क्या सीन है कि कहाँ पे चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, हम इसको कुछ इस तरह से ले लेते हैं जैसे आपसे एग्जैक्टली एक जिस तरह आप हाथ अगर लंबा करते हो, ठीक है, इतना जैसे लंबा हाथ किया, ठीक है, इतना सा डिस्टेंस अगर रखना कहें तो वो ठीक है, वो नॉर्मल है, वहाँ तक ठीक है। उससे जब कोई करीब आएगा तो वो ज़ाहिर सी बात है, वो चिपकू हो रहा होगा, वो चिपक रहा होगा, जो कि ठीक नहीं है, ठीक है। अब सीन ऐसा होता है कि कैसे इस चीज़ को हम वर्ड्स में मैनेज करें, या किस तरह से हम बताएं कि ये पर्सनालिटी कैसी होती है। कुछ लोग नेचुरली फ्रेंडली होते हैं, कुछ लोग फ्रेंडली नहीं होते, बट प्रैक्टिस कर करके वो फ्रेंडली हो जाते हैं, ठीक है। सो अभी जब आप फ्रीलांसर हो, या आप जब भी चाहते हो कि आपके साथ लोग काम करना पसंद करें, आपको प्रोजेक्ट्स देना पसंद करें, तो आपको हल्का फुल्का सा फ्रेंडलीनेस को माइंड रखना पड़ता है कि हल्का फुल्का हमें फ्रेंडली होना है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम समझने की कोशिश करें कि फ्रेंडलीनेस में क्या क्या आ जाता है, ठीक है, तो सिंपली ये कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को लगे कि आपसे बात की जा सकती है, उनको एक स्पेस नज़र आ रही हो जहाँ पे वो बात कर सकते हैं। फ्रेंडलीनेस कैसे आपके लिए हेल्पफुल रहती है? वन, लोग आपको ज़्यादा अप्रोचेबल समझते हैं, लोग आपको दोस्त समझते हैं, ठीक है। सो वो आप ही के पास अपने मसले उठा उठा के लेकर आते हैं कि यार ये बंदा ऐसा है कि ठीक है, हमें जो भी मशवरा चाहिए होगा ये बहुत अच्छे से दे देगा, ठीक है। और जब वो आपसे बात करते हैं तो मोस्टली ऐसा सीन होता है कि आपको कोई पेड इंगेजमेंट मिल ही जाती है, ठीक है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि नहीं मिले, क्योंकि कोई भी बंदा फ्री ऑफ कॉस्ट काम नहीं करवाना चाहता। ये बस पाकिस्तान में ऐसा सीन है कि हर बंदा फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ चाहता है, लेकिन बाहर के मुल्कों में ऐसा नहीं होता। सो अगर किसी को ये फील होता है कि ये फ्रीलांसर थोड़ा सा फ्रेंडली है, तो वो आप ही के पास हर बार आता है और आपसे बात करता है। सो इससे आपको ज़्यादा काम मिलने के चांसेस होते हैं। फ्रेंडलीनेस का एक और फ़ायदा जो आपको होता है वो ये होता है कि आप दो चार लोगों से अच्छा बिहेव कर लेते हो और बाकी सबको एकदम से मैसेज मिल जाता है कि यस, हम इससे बात कर सकते हैं, ये हमारा मसला सुनेगा, और अगर ये हल नहीं कर सका तो हमें इंशाल्लाह एक अच्छा मशवरा ज़रूर दे देगा। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है, थोड़ा सा फ्रेंडली होकर आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। जो लोग बहुत रूड शो ऑफ करते हैं वो भी फ्रेंडलीनेस शो कर रहे होते हैं, लेकिन शायद वो प्राइवेट मैसेजेस में, इनबॉक्स में कर रहे होते हैं, और इससे उनको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। आप खुद सोच के बताइए, क्या ये पॉसिबल है कि आप हर एक को प्राइवेटली घंटों घंटे दो और फिर उसको बताओ कि आप कितने फ्रेंडली हो, ठीक है। उससे बेहतर ये है कि आप जस्ट पब्लिक में ही थोड़े से फ्रेंडली हो जाओ, अपने क्लाइंट्स के साथ जब की मीटिंग हो, स्पेशली ग्रुप मीटिंग्स हो, सेमिनार में कहीं आप जा रहे हो, कहीं पे आप किसी कॉन्फ्रेंस में हो, या आप कहीं लाइव वीडियो बना रहे हो, या आप कोई वीडियो बना के पोस्ट कर रहे हो कहीं पे, अगर उसमें आप थोड़े से फ्रेंडली दिखते हो तो ज़्यादा सारे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं कि इससे बात की जा सकती है। अगेन मैं यहाँ पे करेक्शन करती रहूँ, चीजीनेस और फ्रेंडलीनेस में डिफरेंस होता है। चीजीनेस टोटली रॉन्ग चीज़ है, ये आपको मरवाएगी, ठीक है। और फ्रेंडलीनेस बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे आप बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ, और आपको हमेशा फ़ायदा होगा, आपको कभी कोई नुकसान नहीं होगा फ्रेंडली होने की वजह से। अगर आपकी पर्सनालिटी बहुत फ्रेंडली है, जो कि प्रैक्टिस से हो सकती है, तो लोग आपको ज़्यादा लाइक करते हैं, ठीक है। आप बहुत सारे लोगों के फेवरेट बन जाते हो, ठीक है। जब आप बहुत सारे लोगों के फेवरेट बन जाते हो तो वो आपका फ़ायदा अपना फ़ायदा समझने लग पड़ते हैं, और आपका नुकसान अपना नुकसान समझते हैं।
फिर वो आपको हमेशा हँसता मुस्कुराता दिखना चाहते हैं, कभी भी आपकी शक्ल पे सैडनेस नहीं देखना चाहते। सो अब होता है क्या है कि अगर आपको पेड एंगेजमेंट कभी नहीं मिल रही, तो हर कोई आपको रिकमेंड कर रहा होता है, हर जगह आप ही की बातें की जा रहा होता है। लाइक अगर आप वर्डप्रेस डेवलपर हो और बहुत अच्छे डेवलपर हो और बहुत फ्रेंडली हो, अक्सर लोगों की हेल्प कर दिया करते हो, लोग आपको अपना फ्रेंड जैसा समझते हैं, लोग आपके फ़ैन हुए पड़े हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब भी उनको कोई ऐसा क्लाइंट मिलेगा, चाहे किसी राइटर को कोई वर्डप्रेस का क्लाइंट मिल जाता है, लाइक राइटर है, वो किसी क्लाइंट का काम कर रहा था और क्लाइंट को अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट रीडिज़ाइन करवानी थी, तो वो फ़ौरन से आप ही को रिकमेंड कर देगा कि यस, ये बेस्ट डेवलपर है। अब ऐसा क्यों किया उसने? हालांकि उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, इसलिए क्योंकि उसको लगता है कि आप उसके दोस्त हो। आपको डायरेक्ट क्लाइंट्स बहुत ईजिली मिल जाते हैं। फ्रेंडलीनेस का सबसे बड़ा जो एक बेनिफिट होता है वो ये होता है कि क्लाइंट कुछ ही मिनट्स के अंदर जान जाता है कि आप उसका फ़ायदा चाह रहे हो, ठीक है, आप बहुत ओपन माइंडेड हो, या आपसे वो बात शेयर कर सकता है या अपने प्लान्स शेयर कर सकता है। क्लाइंट अपने प्लान्स शेयर करता है और आप उसको अच्छे अच्छे मशवरे देते हो, तो अक्सर चांसेस होते हैं कि आप अच्छे रेट्स चार्ज कर सको। अब जो बंदा रूड होता है वो कैसे बात करता है, वो टोटली डिफरेंट बात करता है। मैं थोड़ा सा एक्ट करके बताती हूँ कि फ्रेंडली बंदा कैसे बात करेगा, रूड बंदा कैसे बात करेगा। रूड बंदा कैसे बात करेगा? जैसे क्लाइंट पूछता है कि ये काम कर लोगे? यस, यस श्योर। आई डोंट नो, मुझे नहीं रूड होना था, अब मैं ऐसी हूँ नहीं तो सो आता ही नहीं है। वेल जो फ्रेंडली बंदा होता है वो क्या करता है कि वो एक एक चीज़ को समझता है, सुनता है, क्योंकि फ्रेंडलीनेस की जो टॉप स्किल है वो लिसनिंग पहले है। आप दूसरे बंदे को ऐसे सुनते हो जैसे आप वाकई उसके दोस्त हो, ठीक है। अब होता है क्या है कि क्लाइंट और चीज़ें शेयर करता जा रहा होता है, आप पूरी तरह सुन के जब रिप्लाई करते हो तो उसको ये लगता है कि ये बिज़नेस मेरा कम इस बंदे का ज़्यादा, ये इतना लॉयल है अपनी जो सर्विस है उसके साथ या अपना जो प्रोफेशन है उसके साथ। सो क्लाइंट टोटली आपके ऊपर डिपेंड करना स्टार्ट कर देता है, अपने प्लान्स के लिए आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। सो अब एक बंदे ने जिसने बिज़नेस करना, उसके पास बजट तो अच्छा भला है ही सही, ठीक है। सिर्फ उसको प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी कि कौन सा बंदा उसको उस जैसा मिल जाए, उसके बिज़नेस का वैसे ख्याल रखे जैसे वो रखता है, या उसकी ड्रीम को वैसा समझे जैसा वो समझता है, ठीक है। तो आपकी जस्ट थोड़ी सी फ्रेंडलीनेस शो करने से क्लाइंट आप पे ऐसे ट्रस्ट करने लग पड़ेगा जैसे वो खुद पे करता है। ज़्यादातर केसेस में वो अपने आप से ज़्यादा आप पे ट्रस्ट करने लगेगा, ठीक है। सो यही तो आप चाहते हो एज अ फ्रीलांसर। तो अगर हम सोचें कि फ्रेंडलीनेस पर्सनालिटी है, अगर हम कहें कि फ्रेंडली होना पर्सनालिटी है, अगर हम ये कहें कि हम इसको एज अ स्किल भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हम इसको एज अ पर्सनालिटी समझते हैं, फिर हम ये सोचते हैं कि क्या ये बिल्ट इन होती है, लाइक पैदा होते साथ आपके अंदर होती है, बाय बर्थ होती है, ठीक है, या आप इसको बाद में भी सीख सकते हो। तो यहाँ पे मैं ये कहती हूँ कि जब स्किल काउंट करते हैं तो यस आप इसको सीख सकते हो, पर्सनालिटी काउंट करते हैं तो ये आपकी पर्सनालिटी का पार्ट हो जाती है, ठीक है। सो अब क्या है कि यस आप इसको सीख सकते हो, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। आप कितने भी खड़ूस हो, आप फ्रेंडली हो सकते हो, और एटलीस्ट शो ऑफ ये कर सकते हो कि आप बहुत फ्रेंडली हो, जो कि आपको करना ही है, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं कि 5 ऐसे इंग्रेडिएंट्स पढ़ लेते हैं जिनको देखते हुए या जिनको ट्राई करते हुए, जो प्रैक्टिसेस करते हुए हम थोड़े से फ्रेंडली लग सकते हैं और ज़्यादा क्लाइंट्स को विन कर सकते हैं या ज़्यादा लोगों का दिल विन कर सकते हैं। सब्र, सब्र करना सीखो, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई बंदा कोई ऐसी बातें कहने लग पड़ता है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती, स्पेशली आपके क्लाइंट्स। यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ शेयर करूँगी। जैसे मेरी एक दफ़ा एक क्लाइंट मिली मुझे, इतना गुस्सा पूछो ना, सीरियसली पूछो ना, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब उसने सारा झाड़ लिया मुझे और मैं थोड़ा सा नॉर्मल रही, बात हुई हमारी, जब हम दोस्त बन गए, क्योंकि अब वो मेरे साथ 6 साल से है तो मैं इसलिए उसकी बात कर सकती हूँ कि हम दोस्त बने कैसे थे। हुआ ये था कि उसने 3 डेवलपर्स को मुझसे पहले हायर किया, तीनों ने उसको फ्रॉड किया, लाइक पैसे लिए, भाग गए, गायब हो गए, ठीक है। सेम टाइम पे उसका डिवोर्स केस चल रहा था, ठीक है। हबी पे वो डिपेंडेंट थी, वो छोड़ के जा रहा था, वो सारा सीन, लॉयर, ये वो जो भी सीन होता है, ठीक है। और अभी वो जिस कंट्री में स्टक हो गई थी, उस कंट्री से उनको अपनी मदर के पास जाना था। अम्मा सिख हैं, वो किसी और कंट्री में है, ठीक है, और ये इस कंट्री से ट्रैवल करके वहाँ पे जा भी नहीं पा रही हैं। सो अब ये सारी चीज़ें उनको इतना परेशान किए हुए थी कि अगर उनका फ्रेंडलीनेस का लेवल खलास हो चुका हुआ है और वो मेरे पर बरस रही हैं, मैं भी अगर वैसे ही बरसती तो शायद चीज़ें उतनी अच्छी नहीं जाती हम दोनों के लिए। सो मैंने क्या किया कि थोड़ा सा फ्रेंडलीनेस का मुजाहरा किया और हम आज इस वजह से 6 साल से साथ में हैं। सो आप लोग भी यही चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हो कि थोड़ा सा सब्र,
जब कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, आप बेशक बाद में अपना बदला पूरा कर लीजिएगा, लेकिन थोड़ा-सा उस वक़्त के लिए नॉर्मल हो जाओ। फ़ौरन वाला गुस्सा जो है ना, उसको मतलब होता है जब कोई आगे से झाड़ रहा होता है तो आपको गुस्सा आता है, बट कंट्रोल कंट्रोल, जैसे ना कंट्रोल होते हैं, कंट्रोल, यस, वो वाला काम। स्माइल, ठीक है। अगर कोई हंसमुख होता है वो अच्छा लगता है। आप खुद देख लो, अपने इर्द गिर्द देख लो, जब भी कोई हंसमुख होगा आप उसकी तरफ जल्दी से अट्रैक्ट हो जाओगे, क्योंकि उसकी जो पॉजिटिविटी होती है वो एकदम से अट्रैक्ट करती है। और जो भी थोड़ा सा गंदी सी शक्ल, आई डोंट नो कैसे बनाते हैं, बट हाँ, रूड सी शक्ल अगर किसी की होगी तो आप पहले ही डर जाओगे, से बात भी करनी चाहिए नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा तो शायद आप हिम्मत करके बात करोगे, लेकिन फिर भी टू द पॉइंट बात करके भागने की कोशिश करोगे कि यार इस खड़ूस से अल्लाह बचाए, इसे तो काम भी नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये एक चीज़ आती है नेचुरली। स्माइल, ज़्यादातर मुस्कराइए, ज़्यादातर खुश दिखिए, ठीक है। खुश दिखने से या स्माइल करते रहने से आप ज़्यादा अरसे तक जवान भी रहते हो, पता है आपको ये बात। और जितना आप खुश रहते हो उतना ही दूसरे लोगों को पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं और वो आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं या आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आपको याद हो तो जब हम फिनांसिंग और फिनांसर पढ़ रहे थे तब भी मैंने बताया था कि डीपी पे हर किसी स्माइल मस्ट होनी चाहिए, क्योंकि वो फ्रेंडलीनेस का जेस्चर है और लोग ज़्यादा ऐसे लोगों को हायर करते हैं जिनकी डीपी क्लियर होती है, हेडशॉट होती है और उसमें स्माइल होती है। सो स्माइल सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। खामखा खुश रहा करें, क्या दुख है, कौन से गम है, मरना है तो एक दफ़ा मर जाना है, जो भी गम चल रहे हैं बस टाइम में गुजर जाएगा। लाइक टाइम एक व्हील की तरह है, अगर आप व्हील के किसी भी जगह पे हो, कभी टॉप पे होगे तो कभी डाउन पे होगे, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, लाइफ का पार्ट है, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, खुश रहा करें, ठीक है। खुश रहने से आप ज़्यादा जवान लगेंगे, ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। सो जितना आप खुश रहेंगे उतना आप फ्रेंडली दिखेंगे लोगों को और उतना ज़्यादा फ्रेंडली होते भी जाएंगे नेचुरली। खामखा किसी में कीड़े ना काला करें, ठीक है। लाइक कोई कुछ भी है, ठीक है, होने दो, ठीक है, उसकी वजह से उसको जज मत कीजिए, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि खामखा का आपको बैड पड़ जाता है लोगों से, फ़लाँ अगर मेल है तो मुझे उससे बात नहीं करनी, अगर फ़लाँ किसी और रिलीजन का है तो मुझे उससे बात नहीं करनी, या किसी और कंट्री का है, किसी और कास्ट का है तो मुझे उससे बात नहीं करनी। एज फैक्टर आप बीच में लेकर आ जाते हो, या उसकी ड्रेसिंग, या उसका ब्रांड सैन, या उसका ख़ानदान, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उठा उठा के लेकर आ जाते हो, ठीक है। तो वो चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दीजिए। नेक्स्ट पर्सन एक इंसान है और ये भी बहुत बड़ी बात है। फ्रेंडली तो हम कैट्स के साथ भी होते हैं, डॉग्स के साथ भी होते हैं, ठीक है। तो खामखा अगर कोई स्पेशल रीज़न नहीं है तो किसी से नफ़रत करने का कोई रीज़न बनता नहीं है। और जब आप सबके लिए अपना दिल बड़ा कर लोगे ना तो फिर आप सबके साथ बहुत अच्छे से बात करने लगोगे। आप खुद देखोगे आपका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होता जाएगा जब आप सबको एक लाइन में खड़ा कर दोगे। लाइक अब कोई कुछ भी है, आपने जज नहीं करना, आपने उसको एक लाइन में एक ही तरह से ट्रीट करना है, तो आप देखोगे आप ज़्यादा फ्रेंडली होते जाओगे। खुद से इनिशिएट करें कन्वर्सेशंस। समटाइम्स ऐसा होता है कि नेक्स्ट पर्सन बहुत शाय होता है, वो बात नहीं कर पाता, ठीक है, या उसमें कॉन्फिडेंस के इश्यूज होते हैं, वो बात नहीं कर पाता। आप खुद से बात कर लीजिए, मतलब खुद से बात करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जैसे समटाइम्स क्लाइंट्स कुछ बात नहीं कर रहे, वो कॉल का, वीडियो कॉल का नहीं कह रहे, आप बोल दो। मतलब ज़रूरी है कि वेट करना कि कोई आएगा, कहेगा, तब सोचेंगे। लाइक आप कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, सो आपको इनिशिएट कर देनी चाहिए, आप ज़्यादा फ्रेंडलीनेस दिखा दो। जब मैंने अपनी लास्ट वीडियो पोस्ट की थी ना तो एक बच्ची का कमेंट आया हुआ था कि उन्होंने कहीं पढ़ा कि जब तक क्लाइंट खुद से कोई इमोजी नहीं भेजता तब तक आपको नहीं भेजना चाहिए एज अ फ्रीलांसर। वेल मेरा क्वेश्चन उनसे ये था कि क्या पता क्लाइंट ने भी यही पढ़ के रखा हो कि जब तक फ्रीलांसर खुद से कोई इमोजी नहीं भेजता, जब से कोई इमोशंस वो शेयर नहीं करता, आपने भी शेयर नहीं करने। वेल मैं यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन करती जाऊँ कि फ्रेंडलीनेस, जो ज़्यादा फ्रेंडली है वो इमोजी भेज देगा, ठीक है। और इंसान ना इमोशंस के बने होते हैं, ठीक है, इंसानों में इमोशंस होते हैं। इमोजी क्या होता है, इमोशंस को एक्सप्रेस करने का वे होता है। फ्रेंडलीनेस क्या है, उन इमोशंस को समझ के उनके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करने का एक वे है, ठीक है। अच्छे इमोशंस, अच्छे से वेलकम करना या अच्छे से एक स्पेस देना या अच्छे से रिस्पॉन्ड करना, एज अ फ्रेंड रिस्पॉन्स करना, ठीक है। तो ये हमेशा परखी करेंगे, कभी भी नेगेटिव नहीं जाएंगे, ठीक है। नेगेटिव इमोशंस किसको पसंद होते हैं, कौन सैड रहना पसंद करता है, कौन दुखी रहना या वो से वाले इमोशंस पसंद करता है। हर किसी को
अच्छे अच्छे वाले, प्यार वाले, दोस्तों वाले, रिस्पेक्ट वाले जेस्चर्स ही पसंद हैं। होता क्या है कि यूजुअली जब कोई बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा होता है और अगर उसको उसको स्ट्रेस मैनेज ना करना आ रहा हो, तो वो ही सारा गुस्सा दूसरे बंदों पे थोप रहा होता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि एकदम से नेक्स्ट पर्सन डर जाता है, नेक्स्ट पर्सन को समझ में नहीं आता कि यार क्या, ठीक है। सेम इसी तरह कुछ लोगों को जल्दी गुस्सा आ जाता है, जल्दी गुस्सा आ जाता है तो वो जो भी मुंह में आता है बोल रहे होते हैं। तो जहाँ पे फर्स्ट आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करने पे काम करना है, ठीक है। सीखना है कि कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे एक चीज़ को जिस किस चीज़ का वो लिंक करती है वहीं पे रखना है और दूसरी चीज़ को डिफरेंट रखना है, ठीक है। ये आपको जहाँ पे सीखना है, वहीं पे ये सीखना है कि जब अगर आपको फ़ौरन गुस्सा आता हो तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। और अगर फ़ौरन से गुस्सा आता हो और फिर आपको बोलना पड़े तो बोलने को अवॉइड कर दो, ठीक है। स्पेशली टेक्सटिंग में जब आपको किसी बात पे गुस्सा आ रहा होता है, क्लाइंट की ही किसी बात पे गुस्सा आ रहा होता है, तो उस वक्त रिप्लाई मत करो, कोई मसला नहीं, आप घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद कर लो। लेकिन सेम टाइम पे दूसरी साइड पर आप क्या काम करो अपने ऊपर, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये काम करो कि देखो कि कैसे आप खुद को फिक्स कर सकते हो। लाइक कुछ लोग वॉक करके जल्दी से फिक्स कर सकते हैं खुद को, कुछ लोग किसी फ्रेंड को कॉल करके कर सकते हैं खुद को फिक्स, कुछ लोग में भी एक सॉन्ग सुन के फिक्स कर सकते हैं खुद को, कोई लोग कुछ लोग ऐसा करते हैं कि मूवी को देख के खुद को फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। सो आपने ये चीज़ नोट करनी है कि क्या चीज़ आप करते हो कि आप फिर से नॉर्मल स्टेट में आ जाते हो, और क्या ऐसे वर्ड्स हैं जो कि अगर आप फ्रेंडलीनेस को प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप कभी भी नहीं बोलोगे। लाइक आप जब एक अच्छे मूड में होगे आप कभी भी नहीं बोलोगे, और जब गुस्से में होते हैं आप बोल डालते हो, ठीक है। उनको कैसे कंट्रोल करना, उनको कैसे मैनेज करना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, हर एक पर्सन को काम करने की ज़रूरत है। स्ट्रेस नेचुरल है और ये एक पॉजिटिव चीज़ है, नेगेटिव चीज़ नहीं है। स्ट्रेस को हमेशा पॉजिटिव लीजिए, ठीक है। जैसे मैं बताती हूँ, शादी स्ट्रेस है, बच्चे स्ट्रेस है, लेकिन हम उनको तो बड़े हैप्पीली लेते हैं। जिसको देखो शादी के लिए मरे जा रहे हैं, जिसको देखो बच्चों के लिए मरे जा रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रेस है, लेकिन हम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों मरे जा रहे हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट मिलना स्ट्रेस है, लेकिन हम प्रोजेक्ट के लिए तरसे जा रहे हैं। तो स्ट्रेस अच्छी चीज़ होती है, उसको नेगेटिव चीज़ ना लें, उसको नेगेटिव चीज़ ना लें, उसको खुद पे सवार ना करें, ठीक है। स्ट्रेस को हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स करने की कोशिश किया करें कि ठीक है स्ट्रेस है, अच्छी बात है, हैप्पी रहना चाहिए, शुक्र है कुछ हमारे ऊपर है, कोई काम करने के लिए है, काम कर रहे हो तभी तो स्ट्रेस है ना। तो उसमें भी अपने फ्रेंडली रहना है, ठीक है। उसको मैनेज करना सीखना है, उसको गायब नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि चूँकि मैं स्ट्रेस्ड हूँ सो अभी मैं बुरा बिहेव करना, नो, यू आर ब्लेस्ड कि आपके ऊपर स्ट्रेस है, ठीक है। आप स्ट्रेस्ड हो, यू आर ब्लेस्ड, ठीक है। सो जब आप इस चीज़ को पॉजिटिव लोगे तो आपको ये मैनेज करना आ जाएगा। फ्रेंडलीनेस का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप हर वक्त हर किसी की तारीफ़ें करते रहो। फ्रेंडलीनेस का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि झूठी मूठी तारीफ़ें करते रहो। फ्रेंडलीनेस का हरगिज़ भी ये मतलब नहीं निकाल लेना कि मुनाफ़िकत करो। फ्रेंडलीनेस का ये मतलब भी नहीं है कि किसी को मिसगाइड करो या हर वक्त आप पूरी तरह से रिस्पॉन्ड करो। आप किसी को ना रिप्लाई करो, कोई इशू नहीं है। किसी को सही रास्ता बताओ, ठीक है। उसको बुरा लगता है समटाइम्स, कोई मसला नहीं है। फ्रेंडलीनेस का मतलब सिंपली ये है कि आपको दूसरों का ख्याल है, ठीक है। आप दूसरों की इज़्ज़त करते हो, ठीक है। आपको दूसरे लोग दोस्त समझ सकते हैं, आपसे बात की जा सकती है, आप अप्रोचेबल हो। लेकिन इसका कोई भी नेगेटिव मीनिंग नहीं ले लीजिएगा। जो मैंने वर्ड यूज़ किया चिपकू, चिपकू ये होता है कि चिपक जाना किसी के साथ, कोई आपसे बात नहीं करना चाह रहा, बार बार उसको मैसेज करते जाना। जैसे अक्सर आप लोग क्या करते हो कि फ्रेंडलीनेस शो करने का जो रॉन्ग आप मीनिंग ले लेते हो या रॉन्ग प्रैक्टिकल कर लेते हो कि एक लाइन को एक मैसेज की जगह 10-12 मैसेज कर देते हो, अगला बंदा परेशान हो जाता है कि हो क्या गया। वो चिपकूनेस है, वो नहीं करनी आपने, ठीक है। आपने फ्रेंडलीनेस में ये होता है कि आप वेदर का पूछ लो, आप फैमिली का पूछ लो, आप वैसी जनरली कोई बात कर लो, जस्ट ह्यूमन लगो, ठीक है। आप ये नहीं कि चिपकने वाला काम जो है वो गलत है, सिंपल। एक स्पेस दे के रखो नेक्स्ट पर्सन को भी, लेकिन एक लिमिट तक स्पेस लो, एक लिमिट तक स्पेस दो, बट एक लिमिट से आगे मत बढ़ो, ठीक है। और एक फुल स्टॉप मत लगा दो कि इससे मतलब आपसे बात की ही नहीं जा सकती। जो लोग फ्रेंडली नहीं होते, रूड होते हैं, वो एक फुल स्टॉप लगा देते हैं, लाइक टॉक टू माई हैंड। वो बात ही नहीं करना चाहते, अब उनसे कोई बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि उन सबको ये लगता है कि वो बात नहीं करेगा, इसलिए, ठीक है। अब समटाइम्स वो अंदर से अकेले होते हैं, वो बात करना भी चाह रहे होते हैं या वो वाकई तरस रहे होते हैं प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन चूंकि उन्होंने एक जेस्चर ऐसा दे दिया, लिहाजा लोगों को लगता है वो वसीला है, वो वैसा ही है, खड़ूस है,
ये वो, तो आपने वो वाला जेस्चर नहीं देना है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, फ्रेंडलीनेस इन कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर फ्रीलांसर्स, तो कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा इस पूरी वीडियो में, कौन सा 1 मिनट था जो जिसने आपकी ज़िंदगी चेंज कर दी या आपको समझा दिया कि कहाँ पे आप क्या गलत कर रहे थे या क्या आप करोगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएंगी। और मुझे ये बताना भी मत भूलिएगा कि क्या मैं फ्रेंडली हूँ, क्या मैं अप्रोचेबल लगती हूँ, कैसा लगता है कि मुझसे बात की जा सकती है, या बस ये बातें हैं जो मैं आपको बताती जा रही हूँ और इनका मेरी रियल पर्सनालिटी से कोई लेना देना नहीं है। थैंक यू, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय।